तो आज का एक और वीडियो हम अपडेट करने जा रहे हैं। आज है 28 सितंबर 2024, 28 सितंबर 2024 और आज की हमारी जो वीडियो है ये एक लर्निंग से रिलेटेड है, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने वाली वीडियो है। हमारे ऑफिस पे आज अमरावती से जो हमारे फ्रेंचाइज होल्डर हैं मिस्टर अजय अवत्रमाने जी, वो आए हुए हैं और उनके साथ अभी कुछ हमारा डिस्कशन हुआ है और डिस्कशन करने के बाद हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें मैं उनका एक्सपीरियंस, जो हमारे इंडस्ट्री है न्यूमिस्मेटिक फील्ड जिसको कहते हैं, यानी कि जिसमें लोग पुराने सिक्के, जिसमें दुर्लभ सिक्के आते हैं उनका संग्रह करते हैं, कलेक्शन करते हैं, या नोट्स वगैरह का या स्टैम्प्स का कलेक्शन करते हैं। तो ऐसी जो भी एंटिक चीज़ें होती है जिसका कलेक्शन जो लोग करते हैं फॉर हॉबी पर्पस और फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, दोनों ही पर्पस से जो करते हैं, तो उसका क्या बेनिफिट होता है, हॉबी से भी मतलब लोग किस तरीके से फ़ायदा ले सकते हैं, आने वाले फ्यूचर में अपनी जनरेशन को क्या फ़ायदा दिला सकते हैं, ये सारी बातें आज लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको देखने मिलेगी, समझने मिलेगी। ठीक है, तो ये पहले भी मेरे चैनल पे आ चुके हैं। लास्ट टाइम मुंबई एग्जीबिशन में मैंने इनका वीडियो बनाया था। अजय अवत्रमाने जी, वेलकम भिवंडी में ऑर्बिट के ऑफिस पर। थैंक यू सर। तो अजय जी पहले बताइए आप कहाँ से है, थोड़ा सा आपके बारे में इंट्रोडक्शन। अमरावती, महाराष्ट्र। अच्छा, तो यहाँ पे जो आप आए हैं मुंबई में एक्चुअली, तो मुंबई में आने का आपका क्या मतलब, सिर्फ हमसे ही मिलना था और कुछ भी काम था आपका इधर? नहीं, बिजनेस पर्पस भी था एक काम जी। और आपसे भी मुलाकात करनी थी, उसी बहाने फ्रेंचाइजी ली, तो अभी आपसे कुछ डिस्कशन करना था, उस विषय में बात करना। मतलब आपका एक काम तो था ही, साथ में आप चाह रहे थे कि इधर पे विज़िट करके आपकी बात हो। तो आप थोड़ा सा, मैं चाहूँगा जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो नए लोग आते हैं इस फील्ड में ख़ास करके, उनके लिए थोड़ा सा मैं क्वेश्चन उनके तरफ से आपको कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि उनको भी समझ में आए। सबसे पहले ये बताइए कि ये सारी चीज़ों के बारे में, जो कॉइन कलेक्शन है, इसके बारे में आपको कैसे पता चला? ये हमारे डैडी किया करते थे, डॉक्टर LC अवत्रमानी, और वो स्टैम्प कलेक्टर थे एक, और कॉइन कलेक्टर थे। तो मुझे उनसे जानकारी मिली और काफ़ी सारा कलेक्शन है डैडी जी का। तो बाद में फिर मैंने जैसे सर की वीडियो देखना चालू किए थे, 1.5 साल हो गया मुझे, पहले मेंबरशिप लिया था मैंने। अभी मैं फ्रेंचाइजी लिया हूँ। तो ये आपको पता चला उस टाइम पे, क्या एज थी आपकी, मतलब कब समझ में आया कि कॉइन कलेक्शन भी आपके पिताजी जो कर रहे हैं ऐसा कुछ होता है, कब आपको समझ में आया? एज क्या थी आपकी? मेरी 15 ईयर्स। अच्छा, टीन एज में थे, स्कूलिंग वगैरह? स्कूलिंग में था। ठीक, तो उस पीरियड में पिताजी ने कलेक्शन करना स्टार्ट कर दिया था या उससे पहले भी कर रहे थे? उससे पहले भी करते थे, मतलब अच्छा अच्छा अच्छा। 30-35 साल। कितने साल फिर भी हुआ होगा? डैडी को 30-35 साल के ऊपर ही हुआ है। मतलब आज से अगर बात करें सन 90 से उन्होंने शुरू कर दिया, 85-90 से। 85-90 से जी। तो क्या देखा आपने, वो कलेक्शन किस टाइप का करते थे, कैसे वो कॉइन खरीदते थे? वो डायरेक्ट मिंट से ही परचेस करते थे और उनका प्रूफ्स, कॉइन सेट्स वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था। अच्छा, तो यूएनसी सेट और प्रूफ सेट? यूएनसी सेट और प्रूफ सेट्स में और स्टैम्प्स में। स्टैम्प्स, मतलब वो ऐसे नॉर्मली कलेक्शन नहीं लेते थे, वो डायरेक्टली मिंट से मंगवाते थे, या स्टैम्प वगैरह? स्टैम्प का किससे, मतलब कोई डीलर से लेते थे या फिर इसका भी कुछ तरीका होता है? नहीं, वहाँ पे नज़दीक में पहले घर के पास में पोस्ट ऑफिस भी रहती थी और डैडी के पहचान के भी रहते थे, तो डायरेक्ट पोस्ट से भी लेते थे। अच्छा, और जो पहचान वाले थे उनसे भी कलेक्ट करवाते थे। ओके। तो पिताजी को ये शौक़ कैसे हुआ, कुछ आपको आइडिया थी इसके बारे में? जी नहीं वो आइडिया नहीं। ओके ओके। तो बहरहाल मतलब आपने आपके फादर को ही देखा और आपको समझ में आया है कि इस टाइप का कुछ कलेक्शन भी होता है। तो वो पैसा जो पे करते थे, जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई कॉइन्स या यूएनसी जो सेट होते हैं, तो पिताजी जो आपके यूएनसी सेट वगैरह ख़रीदा करते थे, तो उसमें जैसे मिसाल के तौर पे कोई सेट होगा, उन्होंने 1000-2000 में ख़रीदा होगा, ठीक है, ऐसे बहुत सारे सेट मेरे हिसाब से उनके हैं आज भी। तो कहाँ तक वैल्यूएशन बढ़ी है उनकी, आप थोड़ा बता सकते हैं कुछ? जी, उनके प्रूफ सेट्स तो काफ़ी रेट बढ़े हुए हैं। जैसे उन्होंने कोई 500 में भी अगर वो टाइम पे ख़रीदा था, आज से 25-30 साल, तो किसी की 40,000, किसी की 35,000 ऐसी हुई है, किसी की 20,000। और
प्रूफ साइड एक्रेलिक यूएनसी साइड में भी काफ़ी जो 1000-1200 में ख़रीदे थे, आज उनकी भी 5000-8000 रुपये 10,000 रुपये वैल्यूएशन है। ओके, मतलब कहीं ना कहीं यूएनसी साइड में भी हुआ है ग्रोथ और प्रूफ साइट्स में भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। तो जो लोग सोचते हैं कि यूएनसी साइड और प्रूफ साइड में मतलब इन्वेस्टमेंट करें, उनके लिए क्या ये बेनिफिशियल आपके हिसाब से आने वाले टाइम में रहेगा या नहीं रहेगा? जी बिल्कुल रहेगा। अगर लॉन्ग टाइम किसी को करना है तो एक्रेलिक प्रूफ सेट्स जो आजकल देखने को नहीं मिलते हैं, जी जी, तो पिताजी ने वो भी कलेक्ट किए थे, तो उनका भी रेशो काफ़ी बड़ा हुआ है। ओके। तो अगर किसी को लॉन्ग टर्म करना है तो उसमें कर सकते हैं। एक्रेलिक वाले प्रूफ सेट वगैरह या यूएनसी सेट जो होते हैं 2 कॉइन 3 कॉइन यूएनसी सेट आते हैं मिंट के तरफ से, वो भी मतलब आज के टाइम में जो मिलते हैं उनको लेके रखा जा सकता है। आपको शायद पता है मैंने एक अष्टमंगल वाला सेट दिया था, ठीक है, वीडियो देखा है आपने वो वाला मेरा? जी जी बिल्कुल, और मैंने फर्स्ट बोला भी था लेकिन मेरा नंबर नहीं लगा था बुकिंग में। अच्छा, आपको मिल नहीं पाया था। मेरा 12 की 15वां नंबर था। आपके पास पहले 10 है, वो सेल आउट हो गए, बुकिंग हो गई थी। उसके बाद भी फिर बुकिंग हो गई, सेल आउट हो गए, फिर रेट एकदम से बढ़ गया था 1 महीने में। तो मतलब मेरा एक्चुअली वो बात निकालने का मकसद ये था कि कभी कभी ऐसे भी सेट्स यूएनसी सेट प्रूफ सेट आ जाते हैं मार्केट में जिसकी सडनली प्राइस बढ़ती है, जो लाइव आपने भी देखा है। जी बिल्कुल, आपने मुझे याद है आपने पहले बताया था कि उनकी मिंटेज 2-3 हज़ार के ऊपर नहीं है। 1000 थी सर, उस पर लिखा हुआ है 1000 ही थी। सॉरी, 1000 पीस के ऊपर मिंटेज नहीं हुई थी। तो इसीलिए सडनली वो 15 दिनों में इतना फ्लो हो गया था कि फिर मेरा बुकिंग नहीं हो पाया। उसका प्राइस मेरे हिसाब से ना, मैंने उसको सेल आउट किया था फर्स्ट लॉट 3000 या 3200 में, 3750 में। अच्छा 3700 नहीं, शायद मुझे 3000-3200 में मुझे आ रहा था वो प्राइस, मुझे याद है। तो 3500 में या 3750 में मैंने सेल किया और सडनली वो प्राइस बढ़ते बढ़ते, मैंने बोल के भी दिया था उस टाइम दिवाली चल रही थी शायद, तो क्योंकि आगे से मुझे उन्होंने बोला हुआ था दिवाली के बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो जैसे ही दिवाली हुई 2-4-5 दिन के बाद, तो वहीं से प्राइस का जंप हो गया। 42 की 45 दे रहे थे। इवन मैंने 5000 में भी उसी वीडियो में सेल किया है और रिटर्न मैंने 5000 में भी मांगा है। आपने वो वीडियो देखा था? हाँ, आपने बोला था भाई 5000 ने जिन्होंने आप मुझसे परचेस किया है पहले, तो वो मुझे 5000 में दे सकते हैं, जबकि आपको ये 4500 के आसपास में शायद आ रहा था और बाद में मिल नहीं रहा था। उसके बाद भी ये हुआ कि आज मैं अगर बाय करने जाऊँ ना अजय जी, तो मेरे को 6-6.5 में मिल रहा है, या शायद उसके ऊपर भी। उसमें एक्चुअली 2 है, एक सिल्वर वाला भी है, उसकी बहुत हाई प्राइस है। थोड़ा सा लोगों को उस पर कन्फ्यूजन होता है कि सिल्वर वाला ही तो नहीं है जो हमने सेल किया है, तो वो अलग है, वो निकल वाला है मेरे ख्याल से। तो ये एक लाइव एग्जांपल मैंने अभी का भी बताया, और अजय जी ने जैसे बताया कि उनके पिताजी ने जो प्राइसिंग में ख़रीदा था, कोई 1000 वाला सेट था जो आज के टाइम में 40,000 तक भी जा चुका है। राइट, 40,000 रुपये बुक मेंशन हो रहा है। और नॉर्मली तो मेरे हिसाब से 15-20 हज़ार के तो हो ही गए होंगे सेट। जी जी बिल्कुल, 700 रुपये वाले भी हो गए हैं, 10,000 रुपये, 12,000 रुपये, वो सब हो गए। मतलब आज के टाइम अगर आप सेल करोगे तो काफ़ी एक अच्छी अमाउंट आपको मिलेगी। तो क्या कहना है आपका अजय जी कि इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ये हॉबी को करना कैसा है? इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बिल्कुल, और अच्छा है एक अपने बच्चों वगैरह के फ्यूचर के लिए भाई कुछ भाई साइड में रख सकते हैं। जैसे लोग लैंड वगैरह परचेस करते हैं इन्वेस्टमेंट में, और गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, तो क्या ये कॉइन्स को भी किया जा सकता है? जी बिल्कुल, और इनका कैसा है, रेशो कम नहीं होना है, आगे इनका रेशो बढ़ना ही है, जो भी रहेगा। क्यों बढ़ेगा? अब क्या रीज़न है आपके हिसाब से, क्यों बढ़ेगा? इनकी देखिए मिंटेज एक तो कम होती है, सही, सबसे मेन बात। और इन्वेस्टर लोग मतलब जिनको कलेक्शन करना शौक़ रहता है, एक हॉबी पर्पस हो जाता है, वो रख लेते हैं अपने पास में, तो आगे वो चीज़ मिल नहीं पाती है। आप ढूंढोगे या बोलोगे तो वो चीज़ मिलना सेम प्राइस में नहीं मिल पाती, सेम प्राइस में भी नहीं मिलेगी, और अगर मिली भी तो आगे वो चीज़ क्वालिटी नहीं मिल पाएगी। जो शुरुआत में ले लेते हैं लोग, फिर सेम वैसे ही बाद में नहीं मिल पाता है, तो ये बात भी सही है। तो चलिए, अभी जैसे आपने फ्रेंचाइज ली है, इससे रिलेटेड भी कुछ बात करते हैं। फ्रेंचाइज़ लेने का आपका मेन उद्देश्य क्या है? क्यों आपने फ्रेंचाइज़ ली? जैसे आप बता रहे थे पहले आपने मेंबरशिप ली है, 15 महीना हो गया, फिर उसके बाद आपने फ्रेंचाइज़ ली है, तो क्यों ली फ्रेंचाइज़ आपने? फ्रेंचाइज इसलिए ली, एक हॉबी पर्पस भी हो जाएगा और कुछ इन्वेस्टमेंट भी रहेगा,
मेरा जो आगे मेरे बच्चों के वगैरह फ्यूचर के काम में आ सकता है। और एक नॉलेज भी हो जाएगा हमारे लिए कि भाई मार्केट में आखिर ये जो कॉइन्स अभी चलन में नहीं आ रहे हैं, कमोडिटी वगैरह कॉपर निकल के, वो क्यों बंद हुए, किस चीज़ के लिए बंद हुए, तो वो थोड़ा सा नॉलेज भी मिल जाएगा। और जैसे लोग जो आपसे कांटेक्ट किए होंगे या नहीं किए, अभी तक कुछ कांटेक्ट हुआ आपको लोग? जी 2-3 जनों का हुआ है। उन्होंने फ़ोटो वगैरह भी भेजे है मुझे व्हाट्सएप वगैरह, सिर्फ उनके पास जाना नहीं हुआ है और किसी कारण उनका भी आना नहीं हुआ है। बाकी फ़ोन पे बात वगैरह हो गई है, तो बोले जैसा भी होगा या तो उनका डेट लेके आ जाएंगे। उनके फ़ोटो वगैरह देखने पे पता चल रहा है कि उनके पास कुछ अच्छा कलेक्शन है या नहीं? जी है ना, बिल्कुल। अच्छा। कॉपर निकल के 1 और 2 रुपीज़ वाले उन्होंने एल्बम में होल्डर में लगा के रखे हुए हैं। तो उसमें रेयर सिक्के होंगे, ऐसा कहीं ना कहीं है। सही सही सही। तो देखिए ऐसा है कि मतलब अगर कोई चाहता है कि इस हॉबी को आगे बढ़ाए तो एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस भी लोग इसमें करते हैं, और उसका लाइव उदाहरण हमने देखा। और अजय जी भी ये चाहते हैं कि इसके लिए इनकी हॉबी भी बढ़े और आगे ये इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं और लोगों को गाइड भी करना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने फ्रेंचाइजी ली हुई है। तो बाकी हम और एक वीडियो है हमारा, उसको इसी वीडियो में मैं मर्ज करूँगा। वीडियो हम ज़्यादा बड़ी नहीं बनाते, पहले जैसी 1-2 घंटे 1-1.5 घंटे वाली वीडियो नहीं बनती है। आधे घंटे में हमें इसको वीडियो को कंप्लीट करना रहता है, इस हिसाब से हमारी वीडियोस बनती रहती है। तो कुछ सेलिंग पर्पस के वीडियो भी आगे आने वाले हैं। तो अजय जी आप शायद इधर मुंबई में एग्जीबिशन में भी जाने वाले हैं? जी बिल्कुल, कल विज़िट करने वाला हूँ वहाँ पे। तो क्यों विज़िट क्यों करते आप, एग्जीबिशंस में क्यों जाते हैं, ये बताइए। सर एग्जीबिशन में कैसा नॉलेज मिल जाता है कि मार्केट क्या चालू है, किस पर्पस का चालू है, थोड़ा सा वो नॉलेज बढ़ जाता है। और यहाँ काम से आए हुई है तो एक दिन संडे हॉलीडे ही रहता है। ऐसा कुछ आपने भर के बेचने तो नहीं लाया है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो चीज़ करता ही नहीं हूँ मैं। जो लोग ऐसा करते हैं उनको क्या सजेशन देंगे आप? यही कि थोड़ा सा अपना नॉलेज भी देखें, और सबसे पहले तो गाइड भाई बुक ले लें, उससे नॉलेज मिलता है कि कौन सा अपने को स्केयर है, रेयर है, थोड़ा सा वो रख के बाकी आम चलन में चला लें चिल्लर वगैरह, बाकी एकदम से भर के झोला भर के न लाएं। या फिर पीडीएफ भी ले सकते हैं। पीडीएफ भी ले सकते हैं, सही उस वो भी एक है ऑप्शन। मतलब कम से कम प्राइस में भी वो इतना है कि अपने चीज़ों को चेक कर सकते हैं, या फिर आपके पास, मेरे पास या हमारे जो भी फ्रेंचाइज होल्डर है उनके पास जाके डायरेक्ट लाइव भी चेक करवा सकते हैं। जी। अगर कोई बोलेगा तो वो आपके आसपास अगर कोई होगा अमरावती के, तो उसको कैसे आना होगा, मतलब कुछ आप अपॉइंटमेंट कैसे देते हैं, कुछ बताइए आप, मतलब क्या बात होती है? जी फ़ोन नंबर तो है ही मेरा जी, एक बार बोल दीजिए कौन सा नंबर है ताकि। 8329241005। अजय लालचंद आवतरवानी, अपोजिट न्यू कॉटन मार्केट, नियर म्यूनसिपल गार्डन, अमरावती, महाराष्ट्र। तो ये इनका नंबर है और ये यहाँ से होते हैं। तो अपॉइंटमेंट लेके आप लोग जाइए, जिसको भी इनको सिक्के चेक करवाने, अगर दुर्लभ सिक्के होंगे जिनकी डिमांड भी है और कंडीशन बराबर होगी तो वो सिक्के हम लोग बाय करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिससे हमने कोशिश की आपको प्रैक्टिकल में बताने की। अच्छा, स्टैम्प के बारे में थोड़ा सा रह गया, ये आप बता रहे थे कि ये भी आप पोस्ट से पिताजी ये बाय करते थे। ठीक है, तो इनकी तो फ़िलहाल मुझे भी नॉलेज नहीं, लेकिन आपको कुछ पता चला है कि इसमें कोई रेयर वगैरह है, कुछ आइडिया है इसका आपको? नहीं, रेयर्स तो वही एक स्टैम्प कलेक्शन भी जैसे एग्जीबिशन वगैरह में पता चलता ही है, कॉइन्स के साथ में रहता है स्टॉल वगैरह, तो वहाँ थोड़ा लास्ट टाइम भी विज़िट किया था मैं, थोड़ा चेक किया था। अच्छा। तो देखा था मैंने। तो रेयर का तो अभी इतना मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अब देखेंगे जैसा भी होगा। तो मतलब ये आप सैंपल के तौर पे आप लिए हैं ताकि आपको इसका भी नॉलेज हो जाए। इसमें और भी हैं क्या? अच्छा, ओके। तो ये अपने इंडियन के ही यहीं के हैं ना ये, क्योंकि इसमें फ़ॉरेन वाले भी आते हैं। ठीक है, फ़ॉरेन वाले भी होते हैं। चलिए देखिए, इस टाइप के स्टैम्प भी होते हैं जो लोग कलेक्शन करके रखते हैं। अच्छा, कुछ स्टैम्प ऐसे भी है जो मुझे पता है, एक महात्मा गांधी जी का भी स्टैम्प हुआ करता है जो बहुत महंगा है, पता है आपको अजय जी? ऐसा भी है स्टैम्प जी, अभी मतलब लाखों में बिकने वाले स्टैम्प भी है। हाँ, लाखों में बिकने वाले हैं ना, लेकिन मुझे अभी उतना स्टैम्प्स के बारे में नॉलेज नहीं है। अभी मैं देखूंगा कि इसका कुछ बुक वगैरह अगर मिलता है एग्जीबिशन में तो मैं वो तो बिल्कुल ज़रूर खरीदूँगा। सही। देखिए, यही तरीका है, नॉलेज लेंगे तो ही हमें समझ में आएगा।
ठीक है। और नॉलेज लेने के लिए या तो बुक लेना है या कोई भी सोर्स से अगर आपको मिल रही है इन्फॉर्मेशन, मेंबरशिप दे के या कुछ भी पे करके आपको मिल रही है तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। चलिए बाय।